नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्मल पाठक क्लास में। पहले तो सभी को हैप्पी मदर्स डे। सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माँ संसार में एक ऐसी होती है जो बेटों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है। हमने भी माँ के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। माँ को, क्योंकि माँ जो होती है इस दुनिया में सबसे बड़ी होती है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। उसकी आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। तो उसमें मैं दो पंक्तियाँ आपको कहूँगा, फिर मैं अपना टॉपिक शुरू करूँगा। कुछ पहाड़ी में कुछ पंक्तियाँ हैं। मेरे पहाड़ में माछ है कूनी ईजा, मेरे पहाड़ में माछ है कूनी ईजा, गर्मी में शाम जाड़न में घाम छू ईजा, ईजा छू तो उजाव छू अनियार में, ईजा छू तो हंसी छू परिवार में, ईजा छू तो झोई भात छू, ईजा छू तो चुड़कान में स्वाद छू। चुड़कान जानते होंगे आप। ईजा छू तो बुरांस में रंग छू, ईजा छू तो त्यार बारन में उमंग छू, ईजा छू तो हर दुख दूर है जानी, ईजा घरे छत पर धूर छू, ईजा गंगोत्री छू, ईजा यमुनोत्री छू, ईजा सबन का एक धरणी छत्री छू, ईजा यमुना छू, ईजा गंगा जी के धार छू, जब तक ईजा छू तब तक परिवार छू, ईजा सत्यनारायण जी को काथ छू, ईजा छू तो दूर हर व्यथा छू, बाजे के धुरा को धार छू ईजा, चांद सूरज धुर तारा छू ईजा, ईजा छू तो मेरे बाट साफ छू, ईजा छू तो मेरी हर गलती माफ छू, ईजा तपस्या छू, ईजा भक्ति छू, ईजा आशीष में बहुत शक्ति छू। ठीक है। ईजा छूते खेतन में हरियाली छू, ईजा छू तो हर साल में मतलब घर घर में धिनाली छू, घर के श्रृंगार तू छे ईजा, खुशी के बहार तू छे ईजा, तेरी उम्र लंबी है जो ईजा, तेरे हाथ मेरे ख्वार में है जो ईजा। तो मैं ये अपनी माता जी को समर्पित करता हूँ। ये पंक्तियाँ आज की वीडियो भी मैं अपनी माता जी को समर्पित करता हूँ। मेरी माता जी जो है बहुत संघर्षशील, अपना हर चीज़ सह जाती हैं, लेकिन हमको कभी भी जो है ऐसा नहीं होने देती हैं कि हम मतलब तुम्हारे लिए कुछ कमी है। हर संघर्ष अपना, हर दुख अपना सहने के बावजूद भी अपनी मजबूती से हमारे साथ खड़ी रहती हैं। तो मैं ऐसी माता जी को, उनका ऋण मेरे पर इतना है कि मैं कभी चुका नहीं सकता। तो मैं आज उन्हीं को अपनी वीडियो भी समर्पित करूँगा। और तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से देखेंगे, चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। जैसे मेरे को एक नंबर है मेरे पास, कैसा नंबर है ज़रा ध्यान से देखेंगे ज़रा। जैसे मेरे पास है 203 गुणा 409। आप समझना क्या है, 3 अंकों का कोई नंबर हो, उसको गुणा करना और बीच में जीरो, बीच में क्या हो, जीरो। तो बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे। देखिए, बीच में जीरो है और 3 अंकों की आ गई 3 अंकों, तो क्या करना है आपको सीधा गुणा करने के लिए, बहुत आसान ट्रिक है। देखो, ये 9 और 3 को गुणा कर दो, 9 3 27 कर दो, यहाँ पर 4 और 2 को कर दो, 4 दूनी 8 कर दो। समझ में आया? फिर क्या करना है, देखो 9 दूनी, ये 9 दूनी 18 धन 4 3 12, इनको जोड़ दो, 18 में 12 जोड़ोगे तो 30 आ गया डियर आंसर। 83027 आंसर आ गया। बड़ा गजब। ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको आएगा। क्या किया मैंने, फिर और एक क्वेश्चन और बताऊंगा, आपके समझ में आएगा डियर। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन शर्त क्या है क्वेश्चन में, बीच में जीरो होना चाहिए, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। जैसे मेरे पास है 506 807, ये क्या होना चाहिए, देखो 3 अंकों की संख्या है दोनों, ये भी 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है, और बीच में दोनों के क्या है, जीरो है। ये नियम उसी के लिए लागू होता है, बीच में जीरो होना चाहिए दोनों के, और 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। देखो क्या करो, 7 छक 42 कर दो, सीधे कर दो, 8 पंचे 40 कर दो, सीधे कर दो। अब देखो वज्र गुणन, 7 पंचे 35 धन 8 छक 48, इनको जोड़ दो, 8 5 13 की 3 हासिल, 4 3 7 83 लिख दो बीच में, आंसर आ गया। देखो डियर कितनी जल्दी आ रहा है। शर्त किसके लिए पता है, बीच में जीरो होना चाहिए डियर, एक बार गौर से देखिए डियर, बीच में जीरो होना चाहिए और 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ऐसे बहुत एग्जांपल बताऊंगा तो आपको आ जाएगा डियर। ये गजब की आज मातृ दिवस में मैं माता जी को समर्पित करूंगा ये, क्योंकि आज मैं जो माता जी, अपनी माता जी की बदौलत हूँ, जो आपको आज समझा रहा हूँ, मैं ये कर पा रहा हूँ, कोई भी सामाजिक कार्य या कोई भी कार्य मैं कर पा रहा हूँ, अपनी माँ की बदौलत कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है। और माँ का आशीर्वाद और प्यार ऐसा होता है, दुनिया में उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है।
आपको देवी देवता मंदिर में पूजा करने की जरूरत नहीं, आप अपनी माँ की सेवा करिए, उससे बड़ी पूजा कोई है ही नहीं। माँ की पूजा करो बस, माँ खुश रहे आपसे कि मेरा बेटा ऐसा है, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। एक नंबर और लेता हूँ, 603 इंटू 504। शर्त क्या है, शर्त का ध्यान देना है आपने। देखिए 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है, बीच में 0 होना चाहिए, बीच में 0 है बस, बहुत बढ़िया। तो क्या करो, 4 3 12 कर दो, 6 पंचे 30 कर दो। अब इनको कर दो 6 चक्को 24 बज गुणन, 6 चक्को 24 धन 5 3 15, जोड़ दो इनको, 5 4 9 2 1 3 39। आंसर आगे देखिए 30 39 12। बहुत ही जी नहीं, अगर वैसे करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा डियर। देखिए एक बार गौर से डियर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ। इसके लिए मैं काफ़ी स्टडी करता हूँ और आप लोगों के लिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये शॉर्ट ट्रिक क्यों कराई जाती है पता है? आप कोई भी एग्जाम दो, रेलवे का दो, एसएससी का दो, यूपीएससी का दो, बैंकिंग का दो, उसमें समय बहुत कम होता है, टाइम बहुत कम होता है, तो हमने बड़े क्वेश्चन बहुत कम समय में करने होते हैं, इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक मैथ तो सबको आती है भाई, इसको गुणा करना किसको नहीं आएगा, 5th में पढ़ने वाले बच्चे को भी आएगा ना, लेकिन कम समय में कैसे कर। देखो मैं कितने सेकंड ले रहा हूँ इसको करने में, शायद मैं 3 या 4 सेकंड में इसको कर रहा हूँ, 3 या 4 सेकंड में करना है, और प्रैक्टिस करोगे ना आप 2 सेकंड में कर दोगे, देखते ही आंसर कर दोगे आप। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने प्रयोग करना है डियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह होगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, 206403। देखो ये किसी पर भी लागू होता, मैं अंकों को देख करके नहीं कर रहा, आप कोई भी ले लीजिए, कैलकुलेटर में चेक कर लो, वही आंसर आएगा, चेक कर लो कैलकुलेटर में। लेकिन शर्त क्या है, बीच में 0 होना चाहिए दोनों के, ये भी 3 अंकों की होनी चाहिए, ये भी 3 अंकों की होनी चाहिए डियर, इसका ध्यान रखना। देखिए कर दीजिए, 6 3 18, 4 दूनी 8, इनको जोड़ दो, 3 दूनी 6, 4 6 ये 3 दूनी बजे गुणन करना है, 6 को 24, 24 में 6 जुड़ेगा तो 30, ये आ गया 30। आंसर आगे देखिए कितने जल्दी आ रहा है, सेकंड मेरे ख्याल से 5 सेकंड भी नहीं लग रहे होंगे। वैसे गुणा करके अगर देखना घर में कितना टाइम लगता है, उसमें कितना टाइम लगता है, तो इस मेथड का आप प्रयोग जरूर करना। थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मैं कराऊंगा वो भी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उम्मीद करता हूँ क्या आया होगा। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 203 इंटू 304 ले लिया मैंने। क्या करो, 4 3 12, 3 दूनी 6, इनको जोड़ दो, 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 में 8 जोड़ा तो 17। आंसर आ गया डियर, कैलकुलेटर में चेक कर लेना, यही आंसर आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। 4 3 12, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 3 9 8 16 17 आंसर। मैं तो ये जो ये वाला कर रहा हूँ ना, ये तो कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आप अगर फट से करोगे, 4 दूनी 8, 3 3 9, 8 में 9 जोड़ के कितना 17, 17 लिख दो, खत्म कहानी, जल्दी होगा। और भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ये तेज़ी से होंगे ये क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड जो है बहुत अच्छी लग रही होगी। अब थोड़ा हट के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 908709, ये आ गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, करना थोड़ा सा इसमें करना, 9 8 72 कर दिया, 9 7 63, ये भी कर दिया। अब बीच की बात बता दो, तो 9 9 81, 9 9 81 हुआ, 8 7 56 हुआ, इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 6 1 7 8 5 13, 137 आ गया। मैं पूरा बीच में 137 नहीं लिख सकता हूँ डियर, यहाँ पर एक खास बात होती है, देखो क्या होती है, देखना गौर से। पहले मैंने क्या किया समझो इस क्वेश्चन को, पहले मैंने वही किया, 9 8 72, 9 7 63। अब बीच में क्या करेंगे, 9 9 81 धन 8 7 56, इनको जोड़ा, 6 1 7 8 5 13, 137 आया ना। 137 में से केवल 37 लिखेंगे, एक अंक छोड़ देंगे, ये लिखा मैंने 37, लिखा 37। जो एक है ना, एक उसको जोड़ देंगे इसमें, 63 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64। आंसर आ गया 64 37 72, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये आया होगा। एक एग्जांपल और दूंगा मैं इसका, तो आपको ये आ जाएगा। 906 इंटू 807 करना है मैंने। देखिए 7 6 42, 9 8 72, ये तो मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो 9 7 63, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, धन 8 6 48, ये कितना आता है देखता हूँ, 8 3 11 की एक हासिल, 1 6 4 देश 11, 111 है ना, जो खाली 11 लिखेंगे यहाँ पर। जो ये एक बचा है ना, इसको 72 में जोड़ देंगे, 72 में एक जोड़ोगे तो 73 आ जाएगा, देखो आगे आंसर। और स्पीड होगा ये, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा स्पीड होता है डियर। इस मेथड को आपने सीखना है
कैसे भी ये कैसे होगा, इसको कैसे आपने करना है, इसको बहुत तेजी से आपने सीखना है, ठीक है। तो और भी मैं एग्जांपल लूंगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए जैसे मैंने ये दिया 403 इंटू 405, पांतियन 15, 4 चक्को 16, 5 चक्को 20, 20 में 4 तियन 12, 32। ये आ गया, देखिए आंसर, कितनी तेज आंसर आ रहा है। लेकिन शर्त क्या है, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए दोनों, बीच में 0 होना चाहिए डियर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी डियर। गौर से देखिए इसको, ये बहुत अच्छी मेथड हैं, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डियर। अगला क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा, आप भी करना। जैसे मैंने लिया 907 508 ले लिया मैंने। देखो क्या करना है, गुणा करना है इसको, 8 सत्ता 56, 9 पंचे 45। अब बीच के लिए क्या करेंगे, देखो ये बस गुणन करेंगे, 9 अट्ठा 72 हो गया, 7 पंचे 35 हो गया, तो 5 2 7, 7 3 10, 107 आ रहा है ना, 107 आ रहा है। तो यहाँ पर 07 लिखेंगे, इस एक को 45 में जोड़ देंगे, मतलब 45 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डियर, 46। आप कैलकुलेटर में चेक करना, यही आएगा डियर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आई होंगी और इन चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से आपने सीखना है डियर। तो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 403 501। देखो 3 एकम मैंने 4 कर दिया, देखो 4 तियन 12, 5 चक्को 20, 4 चक्को 16, 5 तियन 15, जोड़ा तो कितना आया, 31। आंसर आ गया देखिए। लेकिन आपको पता है मैं बिना होमवर्क दिए तो छोड़ता ही नहीं हूँ। छोड़ता हूँ क्या, नहीं छोड़ता हूँ। तो मैं बिना होमवर्क दिए आपको नहीं छोड़ूंगा। कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, देखिए डियर, आप घर में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, मेथड हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, आपने सीखना है। देखिए कुछ होमवर्क दूंगा। पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ 403 इंटू 601। दूसरा दे रहा हूँ 504 इंटू 605। अगला दे रहा हूँ, थर्ड दे रहा हूँ आपको 506203। बीच में 0 होना चाहिए हर क्वेश्चन का, और 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, बीच में सबके 0 होना चाहिए और संख्या जो है ना 3 अंकों की होनी चाहिए। एक बार पुनः आपको मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी माता का सम्मान करेंगे, माँ को हर तरह से आपने, देखो उसने आपके लिए अपने सारे सुख खोए हैं, तो उसको सुख दिलाने के लिए आप भी तो कुछ करिए, ठीक है। माँ है तो जन्नत है, माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।